हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। अभी शाम का टाइम है, करीब 5 बज रहे होंगे। मैंने अभी देखा नहीं है, लेकिन शाम के समय में हम लोग बस ऐसे ही चौराहे पे टहलने के लिए निकले हुए थे। थोड़ा सा सब्जी उब्जी हम लेकर आ जाते हैं, या फिर थोड़ा सा हमारा टहलना भी हो जाता है, थोड़ा घूम भी लेते हैं और थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो अभी हम लोग वहीं से आ रहे लो, चौराहे से घूम करके आ रहे लो। आप ब्लॉग में बने रहिए। घूम कर आ चुके हैं, बस ऐसे ही शाम को थोड़ा घूमने का मन करता है तो टहलने के लिए हम लोग चले जाते हैं चौराहे पे और गुपचुप चाट खा करके आते हैं हम लोग। तो अभी सर के आने का टाइम हुआ है, तो मैं फटाफट से पहले उन लोग के पढ़ने का जगह मैं सही कर दूं। टेबल कितना भी लगाए, लेकिन टेबल पे वो लोग नहीं पढ़ते हैं, बिस्तर पे ही बैठ के आराम से पढ़ते हैं लोग। जल्दी से रजाई वजाई तो हर घर में ठंडी के मौसम में लगा ही रहा है। बस और 1 महीना फरवरी भर, उसके बाद तो ये सब बिल्कुल खाली हो जाएगा। अभी बच्चे बाहर खेल ही रहे हैं, अभी बुला रहे हैं उन लोग को। बुलाई लेकिन उन लोग को बुलाई। अच्छा, मुझे आज 4 दिन से मैं कपड़ा प्रेस करने के लिए एकदम मतलब वो टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, आज कितना सारा मुझे कपड़ा, ये पूरा है और ये है। ये सारे कपड़े को आज मुझे किसी भी तरह से आज प्रेस करके रखना ही होगा, क्योंकि इनका सारा पैंट ख़त्म हो चुका है। अभी जब बच्चे पढ़ने के लिए जब बैठेंगे तो उसके बाद मैं यहीं पे प्रेस करूँगी। 1 घंटा 1.5 घंटा मेरे पास समय होगा तो मैं यहाँ पे फटाफट से प्रेस कर लूँगी। आलस लगता है, बहुत ही आलस लगता है। कोई काम करने अगर बैठो ना तो फिर करने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब तक, और आजकल ना मेरे घुटनों में इतना दर्द हो रहा है ना, पता नहीं क्यों। एकदम यहाँ पे एकदम उठा बैठा हमसे नहीं जा रहा है। देखती हूँ क्या कर पाती हूँ इसके लिए मैं। चलिए, आप ब्लॉग में बने रहिए। मैं आगे जो भी करती हूँ आप सभी से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और आज देखिए, आज मैं इस तरह से कुछ बाल झाड़ी हूँ, सीधा मांग निकाल करके। बहुत दिनों बाद मैं इस तरह से बाल झाड़ी हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। ना तो आजकल तो मैं बिल्कुल भूल ही गई थी, बस ऐसे उठा करके ही बाल झाड़ती थी, लेकिन बहुत दिनों बाद ऐसे मन किया। तो गाइस, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम ये आटा चावल के डब्बे वगैरह धुले थे, तो वही अब सूख चुका है। तो मैं इसमें देखिए आटा भर दे रही हूँ। और ये मतलब एक बार आटा भर करके रख देते हैं बहुत ही अच्छे से, तो फिर ये अब कम से कम 1 महीना तो चलेगा ही। 1 महीने की छुट्टी हो जाती है, तो मैं इसमें भर करके रख दूँगी। और बहुत थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो फिर इसी में अब मैं अलग से नहीं रखूँगी, इसी में एडजस्ट कर दूँगी। इसको दबा दबा करके बिल्कुल भी भर दूँगी। और मेरे ना ये कितने दिनों से मैं सोच रही हूँ राशन रखने के लिए ड्रम खरीदने के लिए, लेकिन पता नहीं अभी उसका संयोग ही नहीं हो पा रहा है। ऐसा बोलते हैं ना, जिस चीज़ का संयोग जब पूरा हो जाता है तो वो अपने आप ही हो जाता है। अपने आप तो नहीं होता है, करना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो करना अगर कोई चाहता है ना तो भी नहीं कर पाता है। तो वही बात है, मैं कितने दिनों से सोच रही हूँ ड्रम लेने के लिए, पर मैं अभी नहीं ले पा रही हूँ। देखते हैं उसका संजोग कब बनता है। मुझे बहुत मन कर रहा है ऐसे 3 सेट वाला जो ड्रम होता है स्टील का, वैसे ड्रम ले रहे। तो एक में आटा चावल ये सारी चीज़ें मैं आसानी से रख देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे डब्बे में भरना, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, लेकिन अभी क्या करें, देखते हैं कब हो पाता है। तो मैं वही कर दी। और यहाँ पे नीचे ना बहुत सारे आटे गिर गए थे, तो मैं इसे झाड़ू से उठा करके रख दूँगी। और अभी देखती हूँ मैं क्या करती हूँ वाली हूँ इस ये ड्रम में। तो मैंने मन में बैठा लिया है कि मुझे लेना है, तो मैं बहुत जल्दी से लेकर के ही रहूँगी। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे मैं तवा गरम में रोटी बनाई थी इससे, तो जो तवा गरम था उससे मैं अपने घुटनों की सेकाई कर रही हूँ। पता नहीं इसमें क्या हो गया है, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। इतना दर्द हो रहा है ना कि मैं बिल्कुल भी बैठ नहीं पा रही हूँ, चाहे उठने में और बैठने में बहुत ही दर्द हो रहा है। हालांकि हड्डी में दर्द नहीं है, नस में दर्द है।
यहाँ जो मतलब थोड़ा सा हड्डी के नीचे नस है वहाँ उसमें दर्द हो रहा है। अगर आप लोगों के पास इसका कोई घरेलू नुस्खा होगा तो मुझे ज़रूर ज़रूर से कमेंट में बताइएगा। मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और तकलीफ़ हो रही है। देखते हैं 1-2 दिन सेकाई करके अगर फिर नहीं ठीक होगा तो मुझे डॉक्टर के पास जाना ही होगा। हालाँकि मैं अभी डॉक्टर के पास जाना चाह नहीं रही हूँ, क्योंकि बिना मतलब का डर लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाने में। पता नहीं क्या बोलेगा, एक्सरे करने को बोलेगा कि क्या बोलेगा, समझ में नहीं आता है। तो इसलिए अभी हम दिखाए नहीं है कहीं भी, बस ऐसे ही गर्म पानी से और इससे मैं सेक रही हूँ। अगर ठीक हो जाएगा तो फिर ठीक है, या फिर आप लोग के पास भी अगर इसका कोई इलाज हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसे करके देखूँगी। अगर कुछ फ़ायदा मिलेगा मुझे तो अच्छा है, तो फिर देखती हूँ, यही करती हूँ। फिर नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही है। लास्ट ऑप्शन तो डॉक्टर के पास है ही, क्योंकि किसी भी चीज़ के बिना काम नहीं चलने वाला है। ये उठने में, मुझे कपड़े उपड़े धुलने में, बैठ करके इतने सारे दर्द, खड़े खड़े तो मैं सारा काम ही कर रही हूँ। चलने में थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, उतना दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा दर्द मुझे बैठने में हो रहा है। बैठने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बच्चे लोग यहाँ पे मुझे चिढ़ा रहे हैं कि मम्मी अब आप बूढ़ी हो गई है, बूढ़ी हो गई है। तो मैं बोल रहे थे कि घुटनों में दर्द होने से बूढ़े हो जाएंगे, तो कह रही बाल भी आपके पक रहे हैं और घुटनों में, हाथ पैर में दर्द हो रहा है, तो आप बूढ़ी हो गई है। सबसे ज्यादा बुलबुल ही बोलती है कि मम्मी अब आप बूढ़ी हो गई है। सो गाइस देखिए, अभी शाम का टाइम हो गया। सारा दिन कैसे निकल गया आज पता ही नहीं चला। और मैं ये दिया जला रही हूँ। दिया जला करके मैं फिर उसके बाद से किचन में जाऊंगी। और देखिए मेरे पैरों में इतने सारे दर्द हो रहे थे कि मैं ठीक से पूजा भी नहीं कर पा रही हूँ, मैं बैठ भी नहीं पा रही हूँ। बस किसी तरह से काम अपना चला रही हूँ। तो अभी सारा दिन काम करते करते बिल्कुल सी थकान हो जाती है शाम को। और शाम का ये मैं दिया जला रही हूँ। अभी इसके बाद से बस अब किचन का काम रह जाएगा। रात होने वाला है अब बिल्कुल भी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर ज़रूर से बताइएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए देख रहे हैं ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम जब भी वीडियो डालें आप सभी को मिलता रहे।